हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत इजी क्वेश्चन, रिमूव डुप्लीकेट्स। हर वीडियो की तरह सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद अप्रोच जो कि बहुत आसान है, और फिर कोड भी करेंगे जो कि 2-3 लाइनों में ही हो जाएगा। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। गिवन अ स्ट्रिंग str विदाउट स्पेसिस, यानी कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, स्पेसिस नहीं है उसमें। द टास्क इज टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम इट, कीपिंग ओनली द फर्स्ट अकरेंस। बस इतना ही क्वेश्चन है। मतलब एक स्ट्रिंग हमें दे रखी होगी, उसमें से डुप्लीकेट कैरेक्टर हमें हटाने हैं, सिर्फ यूनिक कैरेक्टर रिटर्न करने हैं। द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर्स मस्ट बी केप्ट द सेम, और ओरिजिनल ऑर्डर सेम रहना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमें स्ट्रिंग गिवन है ZVVO, इसने बोला है कि सिर्फ फर्स्ट अकरेंस रखनी है हमें। तो हमने, आप देख सकते हो V 2 बार आ रहा है, तो उसको हटा दिया एक बार, और ZVO हमारा आंसर में आ गया। ओरिजिनल ऑर्डर स्ट्रिंग के कैरेक्टर का मेंटेन रहना चाहिए, मतलब कि हमारा आंसर ZVO आया है। OVZ या VOZ नहीं आएगा, क्योंकि Z ओरिजिनल स्ट्रिंग में V से पहले है, और V ओरिजिनल स्ट्रिंग में O से पहले है। तो आउटपुट में भी वही ऑर्डर रहेगा कैरेक्टर का। ऐसा नहीं कि आप ZVO की जगह VOZ या OZV, ऐसे नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरी स्ट्रिंग है GFG। अब इसने बोला था कि सिर्फ फर्स्ट अकरेंस रखना, तो इसने पहली G, क्योंकि G डुप्लीकेट है तो एक G रख लिया पहला वाला, और F तो यूनिक है ही, तो GF आंसर आ गया। दूसरा वाला G यहाँ पे रिमूव कर दिया, क्योंकि वो फर्स्ट अकरेंस नहीं है। सो क्वेश्चन बस इतना सही है। अब इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आता है कि यार एक काम करेंगे, हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे आंसर नाम से या किसी भी नाम से, और बस जो अपने इनपुट स्ट्रिंग गिवन है उसको फॉर लूप से ट्रेवर्स करेंगे। देख लेंगे जो भी कैरेक्टर यूनिक है, जो भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा या पहली बार आ रहा है, उसको अपनी आंसर स्ट्रिंग में डाल देंगे और रिटर्न कर देंगे। ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, इससे हमारा आंसर भी आ जाएगा। लेकिन यार इसमें हम एक और स्ट्रिंग बनाएंगे, आंसर स्ट्रिंग। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो एक्सपेक्टेड दे रखी है वो कांस्टेंट है, और दूसरी अगर हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो बिग ऑफ n हो जाएगी उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि वो सॉल्यूशन सही है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं आ सकता। अब जब इसकी एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, यानी कि कांस्टेंट है, तो हमें पता है कि हमें जो कुछ भी करना है इस गिवन स्ट्रिंग के साथ ही करना है, कुछ और हम बना ही नहीं सकते। तो हमें जो भी चेंज करने हैं वो इसी स्ट्रिंग में चेंज करने हैं, और डुप्लीकेट हटा के फर्स्ट अकरेंस सिर्फ रख के उसे रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन अब आपको क्लियर है। एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें से डुप्लीकेट हटाने हैं, पहली अकरेंस जो है उसी को ही रखनी है, और उस स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। ओरिजिनल ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, जो भी कैरेक्टर जिससे पहले है वो आंसर में भी उससे पहले रहना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही आसान क्वेश्चन है, और माइक्रोसॉफ्ट में पूछा हुआ है, यहाँ पे लिखा है। तो फिर अब आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं इसकी अप्रोच समझने के लिए, जो कि बहुत ही आसान है डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ मैं पहले वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो एग्जांपल नंबर 1 था, ZVVO। ये हमें इनपुट में स्ट्रिंग गिवन थी, इसमें हमें डुप्लीकेट हटाने हैं, और क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि भाई सिर्फ पहली अकरेंस रखनी है, और बाकी डुप्लीकेट जो भी हैं उन्हें रिमूव कर देना है। और दूसरी बात, एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, यानी कि तेरे को जो भी काम करना है इसी स्ट्रिंग में करना है, जो भी चेंज करना है स्ट्रिंग में ही करना है। तो अब इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब हमें चेंज इसी स्ट्रिंग में करना है, तो हम इसी स्ट्रिंग में चेंज करेंगे। दूसरी बात, हमें सिर्फ पहली अकरेंस रखनी है, तो यार एक काम करते हैं, हमें इसी स्ट्रिंग में चेंज करने हैं, हमें पहली अकरेंस को प्रायोरिटी देनी है, दूसरी अकरेंस को रिमूव कर देना है, या उससे हमें मतलब नहीं है। तो एक बहुत सही काम करते हैं, हम एक पॉइंटर ले लेते हैं J। देखो हमें इस पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा, डुप्लीकेट्स फाइंड करने के लिए, सारे एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। तो फॉर लूप से इस स्ट्रिंग को तो हम ट्रैवर्स करेंगे ही, ठीक है। मान लो फॉर लूप से आई से हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं, वही फॉर लूप चला देंगे, इंट i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन स्ट्रिंग का साइज i प्लस प्लस। ऐसे करते करते हम पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर देंगे। लेकिन ट्रैवर्स करते हुए हम क्या देखेंगे? ट्रैवर्स करते हुए हम बस ये देखेंगे कि जिस एलिमेंट पे हम आए हैं वो यूनिक है, मतलब वो ट्रैवर्सल में हमारे पास पहली बार एनकाउंटर हो रहा है, या फिर वो किसी का डुप्लीकेट है, मतलब दूसरी बार या तीसरी बार एनकाउंटर हो चुका है। तो उस केस में हमें एलिमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, जो एलिमेंट पहली बार एनकाउंटर हो रहा होगा वो तो ठीक है, मतलब हमें उससे ही तो मतलब है जो यूनिक है। लेकिन जो दूसरी बार एनकाउंटर हो रहा होगा उसको हमें हटाना है स्ट्रिंग में से, डुप्लीकेट्स रिमूव करना है हमें स्ट्रिंग में से। तो हम एक काम करेंगे, हम स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे आई के लूप से, 0 से 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे चलाएंगे उसे। और एक और वेरिएबल ले लेंगे जे, और उसे इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। जे को स्ट्रिंग के पहले इंडेक्स से इनिशियलाइज कर देंगे 0 से।
ये जे हमारा डुप्लीकेट को रिमूव करने वाली जो स्ट्रिंग है ना, उसको बनाएगा, उसका इंडेक्स होगा ये जे। और आई जो है, जो हमें स्ट्रिंग गिवन है, उसको पूरी को ट्रैवर्स करेगा। कैसे होगा ये काम, आओ देखते हैं। सबसे पहले हमने आई वाले लूप से स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। इनिशियलाइज कर दिया हमने जे को 0 से, कि भाई जे अभी 0 पे है, आई भी 0 पे है। हमारे पास एक कैरेक्टर आया जेड। हम पहले कहीं ना कहीं स्टोर कर लेंगे, किसी एरे में स्टोर कर लेंगे सभी का एनकाउंटर या काउंटर। मतलब कि कोई कैरेक्टर हमें पहले मिल चुका है या नहीं, ठीक है। और वो एरे हम बना सकते हैं 26 साइज का। देखो कांस्टेंट स्पेस है, तो ये मत बोलना कि यार आपने स्ट्रिंग बनाने को मना कर दिया, एरे बना रहे हो। नहीं यार, स्ट्रिंग में हमें साइज नहीं पता, एरे में साइज पता है 26। क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 ही लेटर होते हैं, उनका ही हमें वो एनकाउंटर हो या नहीं ये स्टोर करना है। तो अगर मैं 26 साइज का एरे बनाऊं, ये 26,000 साइज का भी एरे बना दूं, तो वो भी कांस्टेंट स्पेस में काउंट होगा, ठीक है। तो उसमें हमने, अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एरे में आप किसी का कोई कैरेक्टर हमें एनकाउंटर हो गया या नहीं, वो कैसे स्टोर करोगे। लेकिन अभी बस ये मान लो कि इस एरे में स्टोर है, कोई कैरेक्टर हमें मिल चुका है या नहीं मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले लूप स्टार्ट हुआ आई का, जे अभी 0 पे है। हमारे पास कैरेक्टर आया जेड। हमने एरे में देखा कि यार जेड तो हमें अभी तक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, पहली बार ही तो आया है। तो हमने क्या किया, जेड को जेड से ही, मतलब जेड को कुछ भी नहीं किया, जेड क्योंकि यूनिक है, तो हमने जस्ट जे को आगे कर दिया, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना, जेड तो यूनिक है ना। तो जे को आगे कर दो। फिर आई वाला लूप चला, जेड के बाद क्या आया, वी। वी भी यूनिक है यार, अभी तक हमें वी भी नहीं मिला था, पहली बार ही मिला है। तो इसको भी हमें कुछ नहीं करना, ये तो रोकना ही है हमें, जो डुप्लीकेट है वही तो रिमूव करने हैं। तो वी को भी हमने ऐसे ही कर दिया, और जे को हम आगे ले गए। जे आ गया अब सेकंड इंडेक्स पे, 0 वाले इंडेक्स वाला एलिमेंट, 1 वाला, 2 वाला। फिर आई का लूप चला, और फिर आया यहाँ पे वी। अब हमने देख लिया कि वी दोबारा आ गया, पहले भी एक बार आ गया था, दोबारा आ गया। तो जे को यहीं रोक लो। जब हमें यूनिक कैरेक्टर मिला तब तो हमने आगे कर दिया जे को, लेकिन जैसे ही डुप्लीकेट कैरेक्टर मिला, तो हमने जे को यहीं पे ही रोक लिया। फिर आई वाला लूप आगे चल चल ही रहा है, वो आगे चला, आया ओ। अब ओ पहली बार आया है, ओ अब पहली बार आया है, तो हम उसमें क्या कर रहे थे, जहां पे भी जे पड़ा होगा ना, हम उसको, जो भी आई वाला वैल्यू है जो ओ आया है, उससे रिप्लेस कर देंगे। यानी कि वी की जगह यहाँ पे हो जाएगा ओ, ठीक है। और अब ये पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो चुकी है, हाँ पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो चुकी है। तो स्टार्टिंग से लेकर जे वाले इंडेक्स तक हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया, जेड वी ओ, दैट्स इट। और यही तो हमारा आंसर है। बिल्कुल इजी, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग लेते हैं इस बार, एक काम करते हैं, अमेजिंग ले लेते हैं। अमेजिंग, चलो ठीक है। इसमें भी वही काम करना है, आई वाले लूप से ही पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर लेंगे हम सिंपली। और जे का इंडेक्स इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, यानी कि जे यहाँ पे पड़ा है ए पे। अब मेरे को ये बताओ कि आई पे जो एलिमेंट आया है, पहले तो ए आया है, वो यूनिक है। अबे हाँ यार, पहली बार ही तो आया है, तो एक ही बार तो अकरेंस है उसकी, यूनिक है तो ठीक है। जे को आगे ले जाएंगे, जे कहाँ पे आ गया अब, एम पे। क्या एम भी यूनिक है, हाँ भैया एम भी यूनिक है, तो ठीक है, जे को और आगे ले जाओ। अगला एलिमेंट कौन सा आया, ए। आई वाला लूप एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहा है, जे को तो बस हम आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगला एलिमेंट आई वाले लूप से कौन सा आया, ए। ए तो यार 2 बार आ गया, एक बार पहले भी आ गया था, तो अब ये यूनिक नहीं है। इस केस में मैंने क्या बोला था, कि जे को कुछ मत करो, आगे मत लेके जाओ, वहीं पे रुका रहने दो, दैट्स इट। ये मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ ना, कि अगर जे इंक्रीमेंट कब होएगा, जब यूनिक आएगा, वरना जे रुका रहेगा, वरना जे। बस यही 2 चीज याद कर रखनी है यार हमें। अब यहाँ पे देख लो कि यूनिक है, नहीं ए पहले भी आ चुका है, तो जे रुका रहेगा। चलो अगले एलिमेंट पे आओ। अगला एलिमेंट कौन सा आया, जेड। जेड यूनिक है, हाँ। तो भैया जब जेड यूनिक है, तो जहां पे ए पड़ा है, उसको जेड से रिप्लेस कर दे। ए की जगह क्या लिख दे, अबे यार, इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा था, कोई बात नहीं। अमे जेड आई एन,
ठीक है। अब जेड पे जो है यूनिक आया है तो ए की जगह क्या लिख दे, जेड। हाँ भैया। अब क्या था, जे जब भी यूनिक आ गया, मतलब आई जब भी यूनिक आ गया तो जे को आगे लेके जाओ। बढ़िया, आगे ले जाओ। जे आ गया यहाँ पे। अरे जेड तो पहले भी आ चुका है तो फिर जे को क्या करो, रोका रहेगा जे। अगला एलिमेंट कौन सा आया, आई। आई यूनिक है, हाँ भैया। तो हटाओ जेड को और रिप्लेस कर दो आई से। चलो ठीक है, अब आगे लेके जाओ जे को। जे आ गया यहाँ पे आई पे। अरे आई तो पहले भी आ चुका है। क्या है, जब भी हम रिप्लेस करेंगे ना तो उसका काउंट भी, मतलब एनकाउंटर वो हो गया है, ये भी हम लिख देंगे अपने एरे में। तो आई अब दो बार आ गया तो अगले एलिमेंट पे जाओ। अगले एलिमेंट क्या आया, एन। फिर से रिप्लेस करो एन को। ठीक है। अब जे आगे आ गया यहाँ पे एन पे। यार एन भी पिछली बार आ गया था, फिर से अगले एलिमेंट पे जाओ। अगले एलिमेंट क्या है, जी। और एन की जगह रिप्लेस कर दो जी को। भैया बस, आई जो है ना वो आखिरी एलिमेंट पे पहुंच चुका था। जी ये वाला एलिमेंट था जो रिप्लेस हो गया, यहाँ पे आ गया। तो जो जे का इंडेक्स है यहाँ पे, जीरो से लेकर जे के इंडेक्स तक, वही हमारा आंसर आ गया। ये वाला जी इंक्लूड नहीं होगा उसमें, सिर्फ इतना होगा हमारा आंसर, AMZING। और यही तो हमारा आंसर था एक्चुअली। क्या हुआ, अमेजिंग में दो ए आते थे वो रिमूव हो गए, और ये बच्चा कुछ बिना डुप्लीकेट वाली स्ट्रिंग हमारे आंसर में आ गई। ये वाला जी इंक्लूड नहीं है, मैं इसे मिटाई देता हूँ। दैट्स इट गाइस, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। अच्छा एक बात सुन लो, ये जो एरे है इसमें हम कैसे करेंगे, कोई कैरेक्टर एनकाउंटर हो गया या नहीं। अरे बहुत आसान है यार, 26 साइज का एरे बनाएंगे। 26 के 26, उसमें ABCD जो है उनका रख लेंगे, काउंट हो गए, यानी कि एनकाउंटर हो गया नहीं। ABCD से लेकर कहाँ तक, जेड तक। यार जब भी हमें, और इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से। स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जस्ट स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना स्टार्ट ही नहीं किया तो कोई कैरेक्टर आया ही नहीं, एनकाउंटर हुआ ही नहीं, तो जीरो जीरो इनिशियलाइज कर देंगे सबको। ठीक है, जेड को भी जीरो। जैसे ही हमने स्ट्रिंग ट्रैवर्स करना स्टार्ट करी हमें मिला ए, तो भैया ए एक बार एनकाउंटर हो गया तो उसको चेंज करके कर देंगे वन। ठीक है, ऐसे ही कभी बी हो गया तो उसको चेंज कर देंगे वन। सी हो गया तो उसको चेंज करके देंगे वन। दैट्स इट। और जो नहीं होगा एनकाउंटर उसको चेंज कर देंगे जीरो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई यूनिक है या नहीं, इसमें देख लेंगे। अगर कोई कैरेक्टर के इंडेक्स पे जीरो पड़ा है, यानी कि वो यूनिक है, पहली बार एनकाउंटर हो रहा है वो। लेकिन अगर वन पड़ा है तो भैया वो यूनिक नहीं है, वो पहले भी एनकाउंटर हो चुका है। दैट्स इट। अच्छा एक बात बताओ, एरे के इंडेक्स होते हैं इंटीजर में, तो ये ABCD कहाँ से आ गया। ये तो मैंने गाइस आपको समझाने के लिए लिखा था, लेकिन इसको इंटीजर से मैप कैसे करेंगे, अरे बहुत आसान है यार। एस का वैल्यू का नाम सुना है, स्मॉल ए की एस का वैल्यू क्या होती है, 97। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं स्मॉल ए में से स्मॉल ए ही माइनस कर दूं, यानी कि 97 में से 97 माइनस हो जाएगा, क्या आएगा आंसर, जीरो। और जीरो ही तो होता है एरे का पहला इंडेक्स, तो जीरो मैप हो गया ना ए के साथ। स्मॉल बी की एस का वैल्यू क्या होगी, 98 होगी, क्योंकि एक ज्यादा होता है वो ए से। तो अगर मैं बी में से ए माइनस कर दूं तो ए की वैल्यू क्या है, 97। 98 माइनस 97, ये 9 है, ठीक है। क्या होगा, वन। और वन क्या होता है, अरे एरे का दूसरा इंडेक्स ही तो होता है। ऐसे अगर मैं सी में से ए माइनस कर दूं तो टू आ जाएगा, डी में से ए माइनस कर दूं तो थ्री आ जाएगा, और जेड में से ए माइनस कर दूं तो 25 आ जाएगा। लो भाई, सारे कैरेक्टर्स एरे के इंडेक्स से मैप हो गए। दैट्स इट यार, इतना ही आसान था ये क्वेश्चन। अब आओ ये चीज कर देते हैं बस ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी कोड एडिटर पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं बस वही दो लाइन लिखूंगा जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाई। मैंने क्या बोला था कि यार सबसे पहले हम एक एरे बना लेंगे, कितने साइज का, इंट ARR, 26 साइज का एरे बना लेंगे, क्योंकि 26 ही तो कैरेक्टर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। और सबकी अकरेंस को इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से, कि यार अभी तो कोई हमें एनकाउंटर नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रिंग ट्रेवर्स करना स्टार्ट ही नहीं किया हमने।
फिर एक इंट जे बना लेंगे, उसे इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। अब क्या, स्ट्रिंग ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन स्ट्रिंग का साइज str डॉट साइज आई प्लस प्लस। स्ट्रिंग को हमने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। दो ही कंडीशन है कि भैया कैरेक्टर या तो यूनिक है या फिर पहले भी आ चुका है। तो अगर इफ जो हमें कैरेक्टर हमें मिला है वो क्या है, str.i, ये हमें कैरेक्टर मिला है ना, ये यूनिक है यानी कैसे पता करेंगे? अरे यार, एरे से, एरे का इंडेक्स से कैसे मैप करेंगे? अभी तो बताया था गाइस, माइनस कर देंगे ए को। चलो, यानी कि अब जो हमें कैरेक्टर मिला है अगर वो यूनिक है तो यार उसका अकरेंस 0 होना चाहिए, मतलब कि बस यूनिक है यार तो 0 पड़ा होना चाहिए उस पे। तो अगर वो यूनिक है, एरे का नाम ARR है, ठीक है, तो अगर वो यूनिक है तो हम क्या कर रहे थे? अरे यार बस जो str, जो हमारी स्ट्रिंग का जे इंडेक्स था ना, उस पे उसको डाल दे रहे थे str i, दैट्स इट। क्योंकि यूनिक तो हमें चाहिए ना, और जे को क्या कर रहे थे? इंक्रीमेंट कर रहे थे। सिंपल, जो अपना एरे में काउंट है, यानी कि अकरेंस है कि वो अकर हो चुका है या नहीं हुआ है, एनकाउंटर हो गया नहीं, उसको अपडेट कर दो बस। इसको कंट्रोल C, कंट्रोल V, क्या कर दो, इसको 1 बना दो कि भैया पहले तो यूनिक था वो, लेकिन अब हमने जब डाल दिया है, एक बार तो आ गया ना, तो उसको अपडेट भी तो करना पड़ेगा। दैट्स इट गाइस, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। और ऐसे करते करते स्ट्रिंग कहाँ तक, मैंने क्या बोलता था कि कहाँ तक हमें फिर स्ट्रिंग अपना आंसर मिलेगा, 0 से लेकर जे तक, यानी कि रिटर्न कर दे भाई, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक यार, 0 से लेकर जे तक। क्या हो गया कोड? जी हाँ गाइस, यही 2 लाइन का कोड था। हमने अपनी जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें ही चेंज वेंज करके अपना आंसर रिटर्न कर दिया। मेरे को यहाँ पे लगता है कि ये चीज आपको एक बार और एग्जांपल समझा देनी चाहिए। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ए, ध्यान से समझ लेना है, तो बहुत आसान चीज है, अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छे। ABACD, ठीक है, मान लो ये हमने स्ट्रिंग ले ली। मैंने क्या बोला कि आई के लूप से हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते जा रहे हैं, और जे हमने 0 पे इनिशियलाइज कर रखा है, यानी कि भैया जे अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और आई के लूप से हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट कौन सा आया हमारे पास? एक काम करता हूँ, एरे भी बना लेता हूँ, ABCD, बाकी सारे एलिमेंट का भी एरे बनेगा, लेकिन हमें तो जरूरत इसकी है ना, तो मैं ये बना लेता हूँ बस। इनिशियलाइज सबके सब 0 से पड़े हैं, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ आपको, कोड साइड में पड़ा हुआ है, ध्यान से समझ लेना अगर नहीं आया अभी तक। एक एक लाइन को ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, देखो, एक एरे बना लिया, सब इनिशियलाइज है 0 से, इंट जे है, 0 से इनिशियलाइज है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। आई का लूप स्टार्ट करा हमने, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आया? ए। हमने एरे में देखा क्या ए 0 के बराबर है? हाँ भैया, ए तो 0 के बराबर है, तो उसमें क्या कर दो, जे वाले एलिमेंट को जो आई वाला एलिमेंट है उससे बदल दो। अरे भैया, एक ही तो एलिमेंट है दोनों, तो ए ही तो रहेगा, और जे को प्लस प्लस कर दो। बहुत अच्छे, तो जे आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया जे। उसके बाद यार काउंट भी इंक्रीज कर दे उस एलिमेंट का, यानी कि ए को 0 से हटा के 1 कर दे बस। 1 का मतलब हम समझ जाएंगे कि वो एक बार आ चुका है। चलो, अगला एलिमेंट आ गया बी। बी में देख यार, 0 है क्या? हाँ यार, 0 तो है, तो क्या कर उसमें, उसको रिप्लेस कर दे, जे वाले एलिमेंट को, ये जो आई पे एलिमेंट आया उससे रिप्लेस कर दे। अरे आई और जे दोनों ही तो यहाँ पे ही हैं अभी, बी पे, तो रिप्लेस कर भी देगा तो एक ही आएगा, इस बी तो रहेगा। चलो ठीक है, और जे को आगे ले जाए यार। चल ठीक है यार, जे को कर देते हैं आगे, जे आ गया यहाँ पे। इसके बाद लेकिन जो एलिमेंट है ना आई पे पड़ा हुआ, उसका काउंट 1 कर दे, बी का काउंट भी 1 कर दे, यानी कि वो भी आ चुका है एक बार। कितना सिंपल तरीके से चल रहा है यार क्वेश्चन आगे, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। चल ठीक है, अब जे कहाँ पे आ गया? जे को छोड़, आई का लूप आगे चला, आई आ गया अब ए पे, आई आ गया ए पे। दोबारा देख एरे में क्या एक अकाउंट 0 है? अबे नहीं यार, एक अकाउंट तो 0 है ही नहीं,
एक अकाउंट तो ए पे तो 1 पड़ा है। अगर 1 पड़ा है तो बस एक काम कर, उसको 1 पड़ा है ना तो उसे 1 ही रहने दे। 1 को 1 से चेंज भी कर देगा तो 1 ही आएगा। और कुछ भी मत कर, सच में, और कुछ नहीं करना। देखो, इफ ये जे तो तब इंक्रीमेंट होगा ना जब 0 आएगा काउंट में, वहां पे तो 1 पड़ा हुआ है। तो जेन्युइनली कुछ भी नहीं करना इसमें हमें, जस्ट इग्नोर मार, अगले एलिमेंट पे चल जा। जे को वहीं के वहीं रहने दे। जे को आगे तब लेके जाना है जब 0 हो, ठीक है। अगला एलिमेंट आ गया सी। अगला एलिमेंट ट्रेवर्स करते हुए सी आ गया। इसका काउंट देख सी का, 0 है क्या? हाँ यार 0 तो है। तो भैया जो जे पड़ा है उस पे जो आई वाला एलिमेंट आया है उसको जे वाले पे डाल दे, मतलब जे वाले को चेंज कर दे। तो अब ए की जगह जे यहाँ पे पड़ा है तो यहाँ पे ए की जगह हो गया सी, बस। और बोला है कि जे को आगे भी ले जा, तो जे को आगे भी ले जा। जे आ गया यहाँ पे। और आगे लेके जाने के बाद एक काम और कर दे, कि जो करेक्टर हमें मिला है ना उसकी काउंट 1 कर दियो। तो 0 था, सी 1 कर दिया उसे। दैट्स इट। अगला एलिमेंट आ गया, आई आगे बढ़ गया। अगला एलिमेंट आ गया डी। अब दोबारा से सबसे पहले देख के डी का काउंट 0 है क्या? हाँ यार डी का काउंट तो 0 है। तो एक काम कर, जहां पे जे पड़ा है ना वहां पे डी कर दे। लेकिन ये तब तक ही होगा जब तक लूप खत्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पे क्या कर दे, डी कर दे। और डी का काउंट भी 1 कर दे। बस, अब तो ये लूप खत्म ही हो गया ना। आई प्लस प्लस कहाँ जाएगा, यहीं तक तो चलना था आई। तो यही हमारा आंसर आ गया, कहाँ से? 0 से लेकर जे तक। 0 से लेकर जे, ए, बी, सी, डी। लो भैया, यही हमारा आंसर आ गया और यही इसका एक्चुअल आंसर था। इसमें डुप्लीकेट क्या थे वैसे? 2 डुप्लीकेट ए थे और वो हट गए। यूनिक एलिमेंट हमारे आंसर आ गए। और अब ये क्वेश्चन आप समझ चुके हो, तो कोड भी हमारा हो गया है। तो इसको हटाते हैं और इसको अब कंपाइल रन करके देखते हैं, कोई छोटी मोटी एरर ना हो बस। ओके, कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आपको लाइन बाय लाइन ट्राई रन करके समझा भी दिया मैंने। और सबमिट, एकदम सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। हमारी स्ट्रिक हो गई है 140 डेज की। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।